जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक से एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो गया है जहाँ पर दिखाई दे रहा है हर तरफ आज महिलाओं को पीछे छोड़ युवाओं की बातें ज़्यादा हो रही हैं। एक समय ऐसा था जब महिला वोटर्स को लुभाने के लिए सारे नेतागण आगे आते थे, लेकिन इस बार यूपी का चुनाव हो या पंजाब का चुनाव, चाहे जहाँ भी इलेक्शन की बात हो रही हो, वहीं युवा शक्ति को लुभाने हेतु, युवाओं को लुभाने हेतु, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस समय सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बस किसी भी तरह जेन जी, जेन अल्फ़ा उनके संपर्क में आए, जो उनकी बातें हैं उन्हें समझें और उन्हें वोट करें। वोट का पागलपन और वोट का आकर्षण सभी पार्टियों में देखा जा सकता है। अचानक से सभी एक साथ जाग गए कि स्कूलों को ठीक करना है, एग्ज़ाम क्यों नहीं ठीक तरीके से हो रहा है उसे ठीक करें। हर तरफ आज हंगामा ही हंगामा। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताना नहीं भूलूंगी कि ग्रहों के राजकुमार बुध देव पहुंच चुके हैं सिंह राशि यानी लियो में। सिंह राशि उनके मित्र की राशि यानी सूर्य देव की राशि है, जहां पहले से ही सूर्य और केतु मौजूद हैं। लेकिन वहां पर केतु के साथ बुध ने बना लिया है ग्रहण योग, कारण केतु की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ रही है। इसलिए इस समय शिक्षा से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी शिक्षा दी जाती है, चाहे कोचिंग सेंटर हो, स्कूल हो या एग्ज़ाम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ये ज़्यादा उभर कर सामने आएंगी। 17 डेज़ जब तक बुधदेव अपने मित्र की राशि सूर्य देव की राशि लियो में रहेंगे और केतु की छाया उन पर पड़ती रहेगी। अचानक से इस समय पेपर लीक का मामला इतना अधिक उभर कर आ गया है कि हर तरफ लोगों का ध्यान अब इस ओर जा रहा है। रविवार के दिन, शनिवार के दिन अचानक से एनटीए का ही एग्ज़ाम फिर से एक बार भारी बवाल। बुध का ट्रांजिट मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में बताया है कि बुध संचार को भी दिखाते हैं, और ये भी वार्निंग आपको दी गई थी मेरे प्रीवियस वीडियो में कि बुध जाना यानी उस समय संचार व्यवस्था ठप, या तो बिजली चली जाएगी या ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, इंटरनेट नहीं मिल पाएगा, प्रॉब्लम्स आएगी लोगों को। तो जयपुर में एग्ज़ाम हो रहा है, एनटीए ही कंडक्ट कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जिसमें कि शनिवार के दिन बच्चों ने शोर शराबा स्टार्ट कर दिया। कारण पेपर लीक नहीं बल्कि बिजली गुल हो गई और वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे। उनका है कि अब ये एग्ज़ाम कैंसिल करो, न्यू डेट दो। अब ये हंगामा बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ भी एनटीए, सरकार को एनटीए से ले लेना चाहिए अपनी कस्टडी में एग्ज़ाम, और किसी दूसरे को देना चाहिए जो सही तरीके से एग्ज़ाम करवा सके। क्योंकि बार बार एनटीए द्वारा आयोजित किए गए एग्ज़ाम में न केवल पेपर लीक का मामला बल्कि टाइपिंग का मामला, कहीं पर सिस्टम में गड़बड़ी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं और छात्र हो रहे हैं परेशान। छात्र यानी युवा शक्ति, और जब युवाओं की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगे तब नेतागण जाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें वोट लेना रहता है। आपको भी यदि अपनी कुंडली के कौन से ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये जानना है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या कॉल करें नंबर पर, या फिर मेल आईडी पर मेल करें प्रोसेस जानने के लिए, और तब बर्थ डिटेल शेयर करें। आज की युवा पीढ़ी किसे देगी वोट? उत्तर प्रदेश का वो वोट जिस पर है सभी पार्टियों की नज़र, क्योंकि वही वोट उत्तर प्रदेश की जीत या हार, जिस पार्टी के भाग्य में जो भी लिखा होगा वो आने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश का निर्णय विधानसभा इलेक्शन का 2029 के लिए बहुत बड़ा मार्ग खोलने वाला है।
इसलिए सभी लोग उस वोट को भुनाने में लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ की युवा शक्ति, वहाँ के युवा जेन जी, जेन अल्फ़ा किसे देंगे वोट? अखिलेश यादव जो बिल्कुल कमर कसकर तैयार हैं और हर बार उनके पीडीए में पी का फॉर्मूला बदल जाता है। और योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि भाई किसी भी तरह की अपनी जिम्मेदारी में कोताही नहीं करना, वरना होंगे भीषण परिणाम। सब लोग अब जुट गए हैं, जगह जगह स्कूलों में जाया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है, देखा जा रहा है कि भाई व्यवस्था ठीक नहीं है। ग्रह क्या कह रहे हैं? 2027 में जब ये चुनाव होगा, अप्रैल या मई, ये 2 महीने में से 1 महीने में चुनाव की तारीख आएगी, अभी आई नहीं है। तो मैं इन जनरल जो गूगल पर है, पहले भी मैंने वीडियो दिया है, आज के मेरे वीडियो में कंपैरिजन कर रही हूँ। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव कौन बाजी मारेगा, क्योंकि दोनों ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। जो प्रेजेंट टाइम अखिलेश यादव का चल रहा है वो सही चल रहा है। 2027 की गणना, फाइनल गणना, कैलकुलेशन जब तारीख का अनाउंसमेंट होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, फिर उसके पश्चात एक और फाइनल वीडियो मैं बनाऊंगी। लेकिन अभी इन जनरल आपको बता रही हूँ जो उनका डेट ऑफ बर्थ है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, और जो वहाँ की हवा दिखाई पड़ रही है किस ओर बह रही है। तो युवा जिसे वोट देंगे या जिसकी तरफ युवाओं का झुकाव होगा, वो दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव की बात सुनी जाएगी डेफिनेटली, लेकिन झुकाव, अट्रैक्शन उनका योगी आदित्यनाथ की तरफ ही होगा। क्योंकि बड़े मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ ने इस समय अपने मंत्रियों को काम पर लगा दिया है कि तुरंत 24 घंटों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करो। जो छात्रों की प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो तगड़े संदेश मिल रहे हैं योगी आदित्यनाथ की कुंडली के, इस समय राहु केतु का बड़ा खेल चल रहा है। राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उल्टी चाल चलते हैं दिसंबर के महीने में। ठीक उसके पश्चात अगेन एक नया समीकरण बनेगा समय का। जब राहु केतु अपनी चाल बदलते हैं, उसके पश्चात चाहे वो राशि परिवर्तन करे या नक्षत्र परिवर्तन, राहु केतु का स्ट्रांग होना कुंडली में या वीक होना सक्सेस या फेलियर को दिखाता है। या तो इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा या तो इंसान का पतन होना निश्चित है। और अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव की जीत बहुत मायने रखती है। अगर इस चुनाव में हार गए अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी की तरह हाल होगा उनका। एक बार वो सत्ता से फिर से बाहर हो गए, जीत उन्हें नहीं मिली, बहुत लंबे समय तक वो बाहर ही रह जाएंगे। लौट के आ पाना और अपनी पुरानी इज्जत जो गवाई उसे वापस ले पाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुंडली ये कहती है बहुत लंबे समय तक वो अभी टिके रहेंगे अपनी सीट पर। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं उन्हें सेंट्रल की तरफ लाने के लिए, सेंटर में लेकर आने के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए जो काम किया वो सराहनीय है। उनके जैसा मुख्यमंत्री जो कि वास्तव में धरातल पर रहकर काम करता है, उन्हें डेफिनेटली युवाओं की ताकत मिलेगी, युवाओं का वोट मिलेगा। और उनकी कुंडली यदि मैं कंपैरिजन करती हूँ, दोनों की कुंडली स्ट्रांग है। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ का भी समय अच्छा चल रहा है इस समय और अखिलेश यादव का भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की थोड़ी कठिन परीक्षा इस समय दिखाई दे रही है क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं। सत्ता में बैठे हुए जितने भी, जिन देशों के भी पीएम हो, राष्ट्रपति हो, हमारे देश के पीएम हो, राष्ट्रपति हो या जिन राज्यों के सीएम हैं, सभी के लिए ये समय चेतावनीपूर्ण चूंकि है, तो थोड़ा 19-20 दोनों के बीच इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन 2027 में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब योगी आदित्यनाथ भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव पर। टक्कर बहुत ज़ोरदार होगी, ये नहीं कि एकदम से ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन यदि जीत उन्हें नहीं मिली
तो उसके पश्चात एक नई शुरुआत उन्हें फिर से करनी होगी अखिलेश यादव को, जिसके शायद वो भांप गए हैं उस आने वाली कंडीशन को, इसलिए वो जाग गए हैं और बार बार युवाओं को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद जिनके साथ, जीत भी उनके ही साथ। इसलिए मैं कह रही हूँ, जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है कि जेन अल्फा हमारे देश की युवा शक्ति का वोट योगी आदित्यनाथ के पाले में ज़्यादा रहेगा। हालांकि अखिलेश यादव राम मंदिर घोटाला, चोरी घोटाला उसे बताएंगे, नीट पेपर लीक मामला उसे भी उठाएंगे, लेकिन फिर भी जनता सत्य के साथ जुड़ेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने चोरी नहीं की है, नीट पेपर लीक मामला भी उन्होंने चोरी नहीं की है। तो जिन्होंने की है प्रॉब्लम या जिन्होंने पाप किए हैं, वक्रीय शनि का उन पर ही प्रहार होगा, क्योंकि ग्रुप में कभी भी नहीं दिया जा सकता कि वो सत्ता पर हैं। अनदेखी उन्होंने थोड़ी की होगी, राम मंदिर के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनके सामने एक बड़ा ये मामला आया है ताकि आगे के लिए वो अलर्ट हो जाएं। भारतवर्ष को बनना है विश्व गुरु, लेकिन वो तभी बन पाएगा जब हमारे देश से करप्शन खत्म होगा, घूसखोरी खत्म होगी और सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। तो 2027 के लिए ग्रहों के संकेत अखिलेश यादव की कुंडली की तुलना में दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में ग्रह मजबूत स्थिति में रहेंगे और उन्हें जीत दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।